अब हम आपको भारत में चिड़ियाघर का एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड एक हिप्पोपोटामस के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है और ये बेजुबान जानवर कुछ नहीं कर पा रहा, बिल्कुल असहाय है और आसपास के लोग इस घटना का आनंद ले रहे हैं, इस घटना का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के जरिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम चिड़ियाघरों में बेजुबान जानवरों को बंद करके, उन्हें कैद करके, इंसानों के सामने उनकी नुमाइश लगाकर उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार और नाइंसाफी करते हैं। लोग आते हैं, वो पॉपकॉर्न खरीदते हैं और इन जानवरों की नुमाइश देखते हैं, खुश होते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं देखते कि जो जानवर जंगलों में आजाद घूमने के लिए बना है, जब आप उसे एक छोटी सी जगह पर कैद कर देते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो उस पर क्या बीतती होगी। और हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये सिक्योरिटी गार्ड गलत कर रहा है, हो सकता है ये सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल ठीक कर रहा हो, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हो सकता है ये जानवर बाहर आ जाए और कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा दे। लेकिन ये नौबत आई क्यों? साइड में अरे बड़ा सीधा सा जानवर है। ओह माय गॉड। गया 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 गया। ये बात मायने नहीं रखती कि ये वीडियो कब का है, ये बात भी मायने नहीं रखती कि ये वीडियो कौन से चिड़ियाघर का है। बताया तो ये जा रहा है कि ये दिल्ली के ही चिड़ियाघर का वीडियो हो सकता है, ऐसा लग रहा है देखकर। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं इस बात पर मत जाइए कि ये वीडियो कब का है और ये वीडियो कहां का है। चिड़ियाघर में जानवरों को कैद करके रखने की परंपरा 4000 साल पुरानी मानी जाती है। प्राचीन काल में आर्थिक रूप से संपन्न लोग ऐसे जानवरों को पिंजरे में कैद करके रखते थे जो दिखने में अलग और अद्भुत हुआ करते थे और उनकी नस्ल बाकी जानवरों से अलग होती थी। इन्हीं पिंजरों ने बाद में जू का रूप ले लिया, यानी चिड़ियाघर का रूप ले लिया और 18वीं शताब्दी आते आते चिड़ियाघर का कॉन्सेप्ट लोगों के बीच काफी हिट हो गया। लोग जानवरों को एक जगह पर कैद देखकर उत्साहित होने लगे और इस तरह चिड़ियाघरों की मांग बढ़ने लगी। इसके बाद आधुनिक युग में चिड़ियाघर को यह कहकर बढ़ावा दिया गया कि इससे इंसानों और जानवरों के बीच डर समाप्त होता है, इंसानों को जानवरों को ठीक से समझने का मौका मिलता है, खास तौर पर बच्चे जानवरों को करीब से देख पाते हैं और इंसान जानवरों के बारे में करीब से जान पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि चिड़ियाघर विलुप्त होते हुए जानवरों को बचाने का भी एक माध्यम है और इन तमाम बातों के आधार पर सदियों से जंगली जानवरों को कैद रखने की यह परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। कानूनी रूप से इसे सही माना जा रहा है, जबकि कड़वा सच यह है कि चिड़ियाघर विलुप्त होते जानवरों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया के लिए सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में हर साल 3 करोड़ लोग टिकट खरीदकर चिड़ियाघर में जानवरों को देखने आते हैं। ब्रिटेन की आबादी लगभग 6.5 करोड़ है, यानी इस हिसाब से ब्रिटेन की आधी आबादी हर साल इस चिड़ियाघरों में जाकर अपना मनोरंजन करती है। अमेरिका में जो चिड़ियाघर है, इनसे जुड़ा हुआ जो उद्योग है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। इसी तरह भारत में 350 चिड़ियाघर हैं जहां हर साल 5 करोड़ लोग टिकट खरीदकर जानवरों को देखने के लिए आते हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि पिकनिक मनाने के लिए आते हैं जानवरों के साथ। यानी चिड़ियाघर में बंद जानवर पैसा कमाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन चुके हैं। जबकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक जानवर के लिए उसका सबसे अच्छा घर चिड़ियाघर नहीं बल्कि जंगल होता है, लेकिन जब उसे चिड़ियाघर में रखा जाता है तो वो अवसाद का शिकार हो जाता है और ये जानवर अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, कई बार आपको ये बात महसूस भी होती होगी। दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा चिड़ियाघर हैं और ये जू जंगल के मुकाबले 60 से 100 गुना छोटे होते हैं और इतनी छोटी जगह में जानवरों को बंद करके रखना बहुत खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथियों के पास
इतना बड़ा जंगल है कि वो अगर चाहें तो अपने पूरे जीवन काल में 12,80,000 एकड़ की जगह में घूम सकते हैं, जबकि एशिया में पाए जाने वाले हाथी अपने जीवन काल में 1,92,000 एकड़ के क्षेत्र में घूम सकते हैं, आजादी से, जैसा चाहें वैसा। लेकिन जब इन हाथियों को किसी छोटे से चिड़ियाघर में लाया जाता है तो ये ज्यादा चल नहीं पाते और इसकी वजह से इन्हें हर्पीज और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। और जंगलों में रहने वाले जानवरों के मुकाबले चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों का स्वभाव ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये ज्यादा गुस्से में रहने लगते हैं और अक्सर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर किसी इंसान को कभी ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा? उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, शारीरिक स्थिति भी कैसी होगी? ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक कैद में रखे गए भालू, शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर अक्सर तनाव में चले जाते हैं और इनमें से कुछ जानवर तो कई बार पागल भी हो जाते हैं। आपको दूर से देखने में कभी नहीं पता चलेगा कि ये जानवर डिप्रेशन में है या ये पागल हो चुका है। 4,500 हाथियों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक चिड़ियाघर में रहने वाले हाथियों की औसत आयु घटकर करीब 19 वर्ष रह जाती है, जबकि अपने प्राकृतिक परिवेश में एक हाथी 56 वर्ष तक जिंदा रहता है। सोचिए, जंगल में 56 साल तक जिंदा रहता है और चिड़ियाघर में आकर सिर्फ 19 साल। जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा के मुताबिक कैद में रखे गए जानवर अक्सर अपने बाड़े में ही गोल गोल घूमते रहते हैं। आपने ये नोट किया होगा अगर आप कभी चिड़ियाघर गए हैं तो। अपना सिर हिलाते रहते हैं लगातार और उनकी ये हरकतें ये बताती हैं कि ये जानवर अपने जीवन से खुश नहीं है, ये जानवर बहुत बेचैन है और ये जानवर बहुत दुखी है। यानी जिसे इंसान चिड़ियाघर कहते हैं वो जानवरों के लिए एक जेल होती है। आप भी अपने जीवन में किसी न किसी चिड़ियाघर में कभी ना कभी गए होंगे। जानवरों के साथ आपने भी शायद सेल्फी ली होगी, ऊंट और हाथी की सवारी का आनंद लिया होगा, शेर के करीब जाने की कोशिश की होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन जानवरों के साथ आप चिड़ियाघर में सेल्फी लेते हैं वो अंदर से कैसा महसूस करते होंगे? उनके लिए वहां रहना कितना मुश्किल होता है और वो एक तरीके से एक जेल में और पिंजरे में बंद होते हैं। और शायद ये जानवर भी अपने पिंजरे से निकलकर यही बताने की कोशिश कर रहा था जिसे ये सिक्योरिटी गार्ड लगातार थप्पड़ मार रहा था। जिस तरह आज चिड़ियाघर में जानवरों को कैद रखा जाता है, ठीक वैसे ही एक जमाने में गुलाम इंसानों को कोठरियों में रखा जाता था। इसे तब दास प्रथा कहते थे, लेकिन समय के साथ ये प्रथा समाप्त हो गई और हमने इंसानों के अधिकारों की चिंता करनी शुरू की। इसी तरह से अब समय आ गया है कि अब हम इंसानों के साथ साथ जानवरों के अधिकारों को महत्व देते हुए ऐसे चिड़ियाघर बनाने बंद कर दें। आज हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.